राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई टी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई आज बता दूं, आज रहने वाला है हमारा सेट नंबर 20। तो जो भी चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दें कि हमने जो टी ट्रिपल एस बी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने 19 क्लासेस कंप्लीट कर दी है। उसमें हमने जो है रिसेंट मंथ में जो एग्जाम हुए हैं ना, अगस्त में, सितंबर में या फिर जुलाई में, तो उन सब के जो है क्वेश्चंस देखे हैं, मैथ्स के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, उसमें भाई सेम लेवल के कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे मिलेंगे। बाकी पूरा पूरा करने का ट्राई है अपना। इससे क्या है, आप लोगों की अप्रोच डेवलप हो जाती है। अभी क्या कर रहे हैं हम, पिछले दो तीन क्लासेस से डी ट्रिपल एस बी की जेल वार्डर की पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज रहने वाला है हमारा 19 जून का, 19 जून की थर्ड शिफ्ट। तो भाई उसका सॉल्यूशन रहने वाला है। कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में भी कराओ। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश में पढ़ा है मैथमेटिक्स को। तो भाई हिंदी में कैसे करा दो यार, हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आएगा मेरे को। पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि जैसे मैंने इसकी पीडीएफ जो है, जो मैं कराता हूँ, इसकी पूरी पीडीएफ शेयर कर रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहां पे इंग्लिश की भी शेयर कर रखी है और सेपरेट हिंदी की भी कर रखी है। तो भाई आप लोग जो है हिंदी मीडियम वाले जो है ना, इसको खोल लिया करो हिंदी वाली पीडीएफ को, और उसमें सेम शिफ्ट खोल लो। और क्वेश्चन उसमें हिंदी में मिल जाएगा। बाकी सॉल्यूशन कराता हूँ मैं, वो तो सारा हिंदी में ही कराता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा है। तो ठीक है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। क्लासेस में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भाई टाइम की वैल्यू मुझे ही पता है, लास्ट मंथ है एग्जाम का। वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए पर्सन कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 4:3:2। तो भाई ट्रेन, बस और कार डिस्टेंस करता है 4:3:2। और क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर फेयर इज, तो फेयर का रेशियो क्या है, 1:3:4। तो टोटल खर्चा है 630 रुपए। खर्चा कब होता है, कितना डिस्टेंस चला, कितने रुपए के हिसाब से, तो टोटल खर्चा आ जाता है एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होगा, 4x, 3 3 9x, और ये 6x। इसको जोड़ दो, 9 और 6 15, 9 8 हो जाएगा, हाँ। 9 और 8 17 18 19 20 21, 21x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 630 दे रखी है। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब क्या पूछा, टोटल फेयर ऑन ट्रेन पूछा, तो ट्रेन का है 4x, तो 30 × 4 120, 120 अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, सुमित जो है टेक्स 4 days और तुषार जो है 6 दिन अलोन। तो लिख दो भाई, सुमित 4 दिन लेगा और तुषार 6 दिन लेगा। सुमित और तुषार टू 3600 टू डू दिस वर्क, मतलब टोटल 3600 रुपए का काम है। अब क्या कह रहे हैं, अमीर ज्वाइंट देम, तो जो है टोटल काम हो जाता है 2 दिन में। तो एस प्लस टी प्लस ए तीनों मिलकर 2 दिन में काम कर देंगे। अब टोटल इनका एलसीएम लो, 12 हो जाएगा। इसकी 6 यूनिट एफिशिएंसी, इसकी 2 यूनिट और इसकी 3 यूनिट। अब देखते हैं, जो इनकी वर्क की एफिशिएंसी रहती है ना, भाई वर्क की, वो ही इनका जो है वेजेस की एफिशिएंसी रहेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, जितने रेशो में वर्क काम करेंगे उतने ही रेशो में उनका जो है खर्चा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या पूछा है, अमीर को कितने मिले, तो अमीर का जो है वो निकाल लो, रेशो निकाल लो इसका। कितना करा इसने, 3 और 2 5 यूनिट, तो एस प्लस टी ने करा, तो बचा हुआ 1 यूनिट कौन करेगा, अमीर करेगा। तो अमीर की आ गई 1 यूनिट काम। अब क्या है, टोटल जो है 3600 है। तो 3600 का टोटल काम है 6 यूनिट, छह छह की एक्सपेंडिचर के हिसाब से, और यहाँ पे एक एक ही हो जाएगा, एक के हिसाब से अमीर करेगा 6 यूनिट में से। तो 6 6 36, तो वही 600 रुपये अमीर को मिलेंगे। तो ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, फाइंड एक्स बाय वाई की पावर -2। तो इसको उल्टा करके लिख दो, वाई बाय एक्स की पावर 2, ये निकालना है। क्या पूछा है, एक्स बाय वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/5 की पावर -2 है ना, तो इसको उल्टा कर दो, 5/3 की पावर 2, डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में है -3/5 की पावर 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/-3 की पावर 9 हो जाएगी, -5/3 की पावर 9। अब माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो पहले, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 11 हो जाएगा, है ना। 5 की पावर 11, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 की पावर 11। ऐसे ही होगा ना, तो गलती तो नहीं कर दी इसमें, माइनस दिक्कत कर रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है ना, बाहर जीरो भी तो है, जीरो।
ये तो देखा ही नहीं, इसको तो इग्नोर ही कर दिया। इसमें जो है जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। -3/5 की पावर जीरो क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो होता है 1, तो डिवाइडेड बाय में 1 हो जाएगा। 5/3 का स्क्वायर है ना, तो ये बच जाएगा x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/9। पूछा क्या है, y/x का स्क्वायर पूछा है, तो 9 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81/625। तो भाई ये भी हो गया डायरेक्ट। थोड़ा देख लियो, देख लेना, यहाँ पे सिली मिस्टेक के चांसेस थे, बाकी हो गया क्लियर। नेक्स्ट है, ए मैन लॉसेस 85.50 रुपीज व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना फॉल फ्रॉम 11.5% से 10%। तो कैपिटल बताओ। तो भाई क्या कह रहा है, 11.5 से 10% हो गया, कितने का लॉस हुआ है, 1.5% का। और लॉस कितने रुपए का हुआ है, 85.5 का। टोटल कैपिटल पूछा, कैपिटल कितना होता है, 100% होता है। अब ये 1.5 नीचे आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा इसको सोल्व करते ही। इसको कैंसिल करेंगे ना, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35, 10, 3 5 जा 15, 21, 5700, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, ए मल्टीप्लाई बी क्या सिग्निफाई करता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसको करो, 3 × 4 क्या करेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 + 16 कितना होगा, 25। 6 × 25 बच गया ना। अब ये क्या करेगा, 6 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, 625 प्लस 36, 11 6 661। ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई पैरेललोग्राम का एरिया पहले ही बताया था मैंने, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, डायरेक्ट हो जाएगा। 17.4 मल्टीप्लाई में 12.5, इसको भाई मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन अलॉय कंटेन 15 kg ऑफ मेटल ए और 35 kg ऑफ मेटल बी। तो परसेंटेज बताओ मेटल ए का अलॉय में। ए कितना है, 15 है। टोटल अलॉय कितना होगा, 35 और 15 50, मल्टीप्लाई 100, 52। तो भाई 30% टोटल ए का वो है वेटेज। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 12:13। अच्छा, और तो 12x मान लो एक नंबर को, एक को 13x मान लो, तो प्रोडक्ट क्या है, 2496। तो 12x मल्टीप्लाई 13x की वैल्यू है 2496। 12 2 जा 24, 0 12 8 जा 96, 13 1 जा 13, 78, 13 6 जा, x स्क्वायर की वैल्यू 16, x की वैल्यू 4। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या होगा, तो 13 - 12 1x, 1x मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 4, तो 4 हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, ये भी होगा क्लियर। अब है नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ए जॉगर इज रनिंग एट 9 km/h अलोंग साइड ए रेलवे ट्रैक, 280 मीटर अहेड ऑफ इंजन ऑफ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। मतलब क्या कह रहा है, जॉगर भाग रहा है 9 km/h की स्पीड से, 280 मीटर आगे भाग रहा है ट्रेन से, और ट्रेन है 120 मीटर लंबी, और ट्रेन की स्पीड है 45 km/h, और सेम डायरेक्शन में है। तो बता दो भाई टाइम कितना लगेगा ट्रेन को पास करने में। भाई ये पहले एक बार खुद भी सोल्व करके देखा करो, नहीं हो है ना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो, एक बार खुद भी ट्राई करा करो, मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसा रहता है। फिर देखना देखा करो भाई, मैं कर पाया सोल्व, कर पाया तो, अगर लॉन्ग मेथड से तो नहीं कर रहा हूँ, और अगर नहीं हो पाया तो भाई देखो क्या रीजन है, और उससे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट रिपीट होने हैं। इस टाइप के जो है ना बार बार आते हैं क्वेश्चन, ट्रेन वगैरह के यही टाइप होते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में यही पूछे गए थे भाई, और आपके एग्जाम्स में भी यही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता रखा, सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो। और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो भाई इनकी स्पीड जो है प्लस हो जाती है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 280 मीटर तो आगे भाग रहा है, 120 मीटर और होगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। स्पीड कितनी होगी, 45 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम डायरेक्शन है ना, तो 36 km/h को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 0 से 0 कैंसिल, 40 सेकंड लगेंगे। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो देख लो, 15 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 51 to 86 डिविजिबल बाय 5। तो देख लो 55 होगा,
60, 65, 70, 75, 80 और 85। इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ देना और 7 से डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको बेशक स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम खा जाएगा, 2 3 मिनट ले सकता है ये क्वेश्चन। दिखने नहीं बड़ा दिख रहा है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 22:5। तो सर्कल का और ट्रायंगल का एरिया कितना है 22:5 में। लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 35 सेंटीमीटर। तो 35 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, ठीक है। रेशियो ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेशियो ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 2:7। मतलब ब्रेड्थ और रेडियस का रेशियो है 2:7। तो बता दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा जिसकी लेंथ जो है डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर और विड्थ जो है इस विड्थ के बराबर है रेक्टेंगल के। अब ये इस पहले गिवन डेटा से जो है ना, पहले आर निकालेंगे और ब्रेड्थ निकालेंगे। कैसे करना है ये, यहाँ पे होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल का 35 मल्टीप्लाई बी। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 22/5 दे रखी है, ठीक है क्वेश्चन में। अब बी को मान लेंगे 2x, ये रहा, बी को मान लो 2x और आर को मान लो 7x। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। पाई मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 7x मतलब 49x² अपॉन 35 मल्टीप्लाई 2x की वैल्यू क्या होगी 22/5। एक्स से x² कैंसिल, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये 5 2 बच जाएगा। और यहाँ पे पाई था ना, 22/7 हो गया पाई का, और 7 और था, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो 1/x एक्स बच जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये सोल्व करके, ठीक है। 2 का मतलब क्या है, ब्रेड्थ होगी 4 और रेडियस कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई 2 14। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ जिसका डायमीटर, लेंथ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 18। 18 मतलब न्यू रेक्टेंगल है ये। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है डायमीटर मतलब 28 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 4 यूनिट। 28 मल्टीप्लाई 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, तो भाई 112 इसका आंसर आ गया। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक्स मान लेते हैं बोट की स्पीड 10, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है वाई, वाई को मान लो 4 दे रखी है। तो टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम 70 किलोमीटर। टाइम इज टू माई डिस्टेंस 70। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है ना उसी दिशा में बोट चल रही है, तो उसमें स्पीड प्लस हो जाती है डाउन स्ट्रीम में। 10 + 4 14, 5 घंटे लग जाएंगे। अगर अप स्ट्रीम बोलता तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसकी अपोजिट दिशा में बोट जाएगी, तो उसमें जो है स्पीड माइनस हो जाती। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ 40% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 360। 40% बॉय है तो 60% गर्ल्स होंगी, 360 है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 60% की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू 60, तो 40 की वैल्यू 240। शॉपकीपर सेल्स ए ट्रांजिटर फॉर 860 एंड गेन ऑफ 25%। मतलब 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 25 का, तो +1/4। 4 की चीज थी 5 में बेच दी, तो 5 में बेची है तो 860 में बेची है, तो 4 की वैल्यू निकालो अब। 5 × 5 36, 5 × 35 10 172, 4 × 172, ये सीपी है ये एसपी। 4 2 8, 4 7 28, 4 1 4 5 6 688। और सेकंड क्या है 920 में बेचा है और लॉस हुआ है 8% का। 8% मतलब 2/25 माइनस हुआ है, तो 23/25। सीपी और एसपी, एसपी है 23, सीपी है 25। 23 की वैल्यू 920 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40, तो 25 × 40 कितना हो गया 1000। सीपी देखो 1000 में 688 ऐड करो 1688, ये सीपी है। एसपी कितना है 860 और 920 को ऐड करो 081,780,
1780। तो भाई गेन परसेंट पूछा है। अब इसमें देख लो कितना गेन हुआ है, 1688 में 1780 हो गया ना, तो 92 हो गए। 92 का गेन हुआ है 1688 में, मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कैलकुलेशन कर लेना भाई। अब है नेक्स्ट, टेबल का डीआई बेस पे क्वेश्चन है। व्हाट वुड हैव बीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन ईयर 2000। 2000 में ये रहा प्राइस, ये रहा क्या है, मस्ट हैव बीन 30 रुपए। 30 तो नहीं है, यहाँ पे देख लो इसके बीच में है, तो ये रहा मस्ट हैव बीन बिटवीन 20 और 30, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 440 रुपए, और शॉपकीपर जो है 5% का डिस्काउंट देगा। तो बताओ कितने में बेचा है। तो मतलब 440 पे 5% का डिस्काउंट दिया ना, तो 95 में बेच दिया। 95 अपॉन में 100, और 44 मल्टीप्लाई 95, 4 5 जा 20, 4 9 36, 38, 380, 08, 418, वही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है एक्स रेशो वाई क्या है, 10:7। तो एक्स बाय वाई डिवाइड बाय वाई बाय एक्स, एक्स बाय वाई कितना है 10/7, अपॉन में वाई बाय एक्स कितना हो गया 7/10। इसको सोल्व करना है, 10 ऊपर चला जाएगा तो 100, और ये 749, 100/49 आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब whose साइड इज 1.9 मीटर क्यूब। तो भाई 1.9 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 1.9 कर देना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टेबल का डीआई बेस पे। इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कोमल इन ईएलएसएस, कोमल का ईएलएसएस में कितना है, 50% है किसका, एवरेज ऑफ स्नेहा, तो ये रही स्नेहा, इन एनपीएस और एलआईसी, एनपीएस और एलआईसी ये रहा, इसको जोड़ दो, 0, 0, 5, 8 और 2 10, 6, 60, 500 का इसका एवरेज है ना, तो 2 से भाग कर दो, 2 3 जा 6, 0 2 2 जा 4, 1 0, 30250 है ना, इसका ही 50% करना है, 1/2, 2 1 जा 2, 1 0, 2 5 जा 10, 1 1 5 1 2 5, यही पूछा था, ये अपना आंसर आ गया। इन व्हाट टाइम विल 1000 बिकम्स 2744 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई इसका कंपाउंड एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टाइम। तो अमाउंट कितना है 2744, प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 + में 40/100 की पावर टी। भाई टी इस फॉर्मूले से भी निकाल देंगे, या तो इसको सोल्व कर लेना, वरना एक और ऑप्शन रहता है अपने पास। जैसे इसमें ऑप्शन से उठा के देखते हैं, 3 साल है ना, तो 3 साल मान लो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, तो प्लस हुआ है तो 5 से 7 होगी, 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7, 3 साल तक करके देखते हैं। 5 की वैल्यू 125, 7 की वैल्यू 343। 125 की वैल्यू क्या है, 1000 रुपए दे रखी है क्वेश्चन में, ये रहा प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई में 8 हुआ है, तो कंपाउंडेड एनुअली, तो 343 की मल्टीप्लाई 8 करके देखो, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 33 34, 3 8 3 24, 2744। तो देखो भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया, 2744। ऑप्शन से करा ये भी हो गया, वरना इससे सोल्व कर लेना, दोनों मेथड देख लिया हमने, क्लियर है। तो भाई पहला सेट हमने कंप्लीट कर दिया 20 क्वेश्चन का, देख लो स्पीड से करा है। अगर पेपर में भी इसी स्पीड से करोगे तो भाई पेपर नहीं छूटेगा। कोई एक दो क्वेश्चन लेंथी दिखे तो उसको बेशक छोड़ दिया करो, ठीक है। बाकी मैं तो समझाता हूँ साथ साथ, वरना पेपर में और जल्दी कर देता हूँ, यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम जाता है ना, इसलिए। क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर अप टू 244। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ओड है तो 1 3 5 7 अप टू 244, मतलब इससे पहले 243, इन सब का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस में लास्ट टर्म, a प्लस में l। इसको नोट कर लो भाई, ये जो है 9th 10th में पढ़ाया था, एपी का क्वेश्चन है। अब n का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, an होता है, an मतलब लास्ट टर्म, an इज टू में a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d। an क्या है 243, इज इक्वल्स टू में 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d कितना है, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगी यहाँ से, 1 + 2n-2, 2n-1 इज इक्वल टू 243। तो 2n की वैल्यू आ गई 244, n की वैल्यू आ गई
122 यहाँ पुट कर दो अब। 122/2 और ए कितना है 1, एल कितना है लास्ट टर्म हो गया 243, तो ये आंसर हो जाएगा। 2 6 12 61, 61 मल्टीप्लाई 244, तो 1 मल्टीप्लाई 4, यूनिट डिजिट देख लो 4 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 4 यहीं पे इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन से मतलब पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है रेशो का। इस सम इज डिवाइडेड बिटवीन 4 पर्सन्स PQRS इन रेशो 3:5:7:9, लिख दो PQRS 3:5:7:9। द शेयर ऑफ S इज 3:6:4:8 मोर देन द शेयर ऑफ P। अच्छा, तो P का जो है ना S से 3:6:4:8 ज्यादा, पर है कितना? 9 - 3 6 ज्यादा है। 6 की वैल्यू कितनी है? 3:6:4:8। 6 6 36, 0 6 8 48। किसका शेयर पूछा है? Q+R मतलब 12 यूनिट, तो 608 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96, 12 6 72, 7296। देख लो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है 20-20 सेकंड के, पेपर में यही पूछ रखे हैं। अर्षिता बोट ए साड़ी फॉर 6,000 रुपए और बेच देती है 6400 में, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 400 का प्रॉफिट हुआ है 6,000 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 6 6 36, 46.7 के करीब आ रहा है, 6.67। तो भाई ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है टेबल का, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, DI का क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी इन 2015? अच्छा, बी मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का 2015 में है 760 थाउजेंड में है, 760,000। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय ए इन 2017, ए ये रहा 2017 में 690, माइनस करना है ना डिफरेंस, 690, 1 2 3। ये भी लेंदी नहीं है, डिफरेंस पूछा था डायरेक्ट आ जाएगा 70,000। ठीक है, ये भी क्लियर है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स इन 4 years, मतलब 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 4 साल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब क्या बोल रहा है? रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, अच्छा एनुअल रेट के हिसाब से, तो बताओ हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट बिकम 64 टाइम, मतलब 16 तक तो यहाँ होगा, अब 16 से 32 हो जाएगा नेक्स्ट, और 32 से 64। अब कितना टाइम लग रहा है? यहाँ तक एक एक साल लग रहा है, तो यहाँ भी एक एक साल लग जाएगा, टोटल टाइम लग जाएगा, इनको ऐड कर लो 6 साल, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आगे पूछता 64 से 128, 128 से 256, ऐसे बढ़ाते जाते कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट फिर से टेबल का है। फाइंड द फॉर द गिवन डाटा द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इन 1000। अच्छा, इनका एवरेज बताना है। 8 और 5 13, 33, 33, 40, 32 और 15, 5 6 7, 7 और 6 13, 14 15 16 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 126/6। अच्छा अच्छा, थाउजेंड में, थाउजेंड्स में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इनको, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, गलती कर दी। 8 और 5 13,000, 8 और 5 13,000, 33,000, 46, 32, 15, 6 7 8 9 10 11, 11 5 16 और 1 4 5 7 8 9 10 11 और 1 12, 126,000 हो गया ना ये। द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, अच्छा एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स बताना है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स है 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4 3 2 1, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 की 21। पता नहीं किस कैसे पूछा है, इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा थोड़ा, इसको अभी स्किप कर देते हैं एक बार। क्या पूछा है एकदम से लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है इसमें, कमेंट में बता देना अगर आप लोगों को आ गया तो समझिए वाला। एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा है फैमिली में इन 1000। अच्छा, 1000 है तो 4090 हो जाएगा। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर जितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
इसको भी स्किप कर देते हैं एक बार, देखते हैं बाद में। नेक्स्ट है ए, द रेन वाटर फ्रॉम ए, द रेन वाटर फ्रॉम ए फ्लैट रूफ ऑफ 12 मीटर लॉन्ग और 10 मीटर वाइड है, इज कलेक्टेड इन ए टैंक। अच्छा, मतलब इसको उसमें टैंक में भर देते हैं जिसका मेजरमेंट क्या है, 2 मीटर, 2.4 मीटर और 4 मीटर। तो सिलेंडर नहीं सॉरी, क्यूबॉइड टाइप में होगा ये, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH 2 × 2.4 × 4, वॉल्यूम ऑफ टैंक है ये। 4 2 जा 8, 8 × 2.4, 8 4 जा 32, 19.2 हो गया इसका वॉल्यूम। अब क्या बोल रहा है, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग इट वाज हाफ फुल एंड आफ्टर द रेन इट वाज फुल। तो पहले ये आधा भरा था, 19.2 का आधा कर दो, और उसके बाद रेन होने के बाद रेन का क्या होगा, यहाँ पे डायमेंशन L, B और H, हाइट पूछी है ना, तो L इतना है और B इतना है, इसको इक्वल कर देंगे किसके, 12 × 10 में हाइट, हाइट ऑफ। अब ये सारे डायमेंशन मीटर में है और आंसर देखो तो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको सॉल्व करो अब। 192/20 मल्टीप्लाई 120, H की वैल्यू आ जाएगी, ये मीटर में आएगी ना। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 से 0, 12 2 24। अब 24 को 192 पे करो, कितने पे जाएगा, 24, 8 जा 8 4 जा 32, तो देख लो 8 आ गया, H की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्ट वॉल्यूम एक इक्वल कर रखी है, मतलब इक्वेट करनी है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर कॉपर प्लेट ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, वेज 200 ग्राम, साइड 200 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की वेट दे रखी है 200 ग्राम। अब क्या कह रहा है, सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द प्लेट, तो एरिया बताओ बची हुई प्लेट का। तो डायमीटर 14 है ना, तो रेडियस हो जाएगी 7, एरिया निकालो πr², 7 × 7, 154 इसका एरिया आ गया। अब क्या कह रहा है, इसको बाहर निकाल लिया, बचे हुए एरिया बताना, तो 400 में से 154 घटा दो, बचे हुए का रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 1 गया तो 246 बच गया ना। इसका आप वेट पूछा है, तो 400 का वेट है 200 ग्राम, 400 का वेट 200 ग्राम, तो 246 का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई 246 अपॉन में 400, इसको सोल्व कर दो। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 123 ग्राम। तो भाई ये भी क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टम का, पाइप ए एंड बी कैन फुल ए टैंक इन 20 और 28 मिनट में, ए 20 मिनट और बी 28 मिनट। पाइप सी कैन एम्प्टी, अच्छा खाली कर रहा है 40 मिनट में, ये भर रहे हैं प्लस सी खाली कर रहा है 40 मिनट में। इफ ऑल थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल इन, पहले इनका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 20 28 और 40 का, 4 5 जा 4 7 जा 4 10 जा 5 7 और 2, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, 7 4 जा 28, 280 इसका एलसीएम आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी लिख दो, इसकी हो जाएगी 280/20, 14 यूनिट प्लस 14 प्लस 10 -7। अब क्या कर रहा है, सबको एक साथ खोल देंगे, तो 280 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी, 14 प्लस 10 -7 यूनिट के हिसाब से काम काम कर देंगे। 24 में से 7 गया तो कितना बच गया, 17 बच गया ना, 17 बच गया, 280/17 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए साइकिलिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर इन 2 मिनट 20 सेकंड में, तो स्पीड बता दो किलोमीटर पर आवर में। तो पहले मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो ना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर मतलब बड़े बड़ी यूनिट में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। भाई ये याद होना चाहिए, इसको तो बेसिक रट्टा मार लो, बहुत काम आता है, हर चैप्टर में काम आएगा। अब निकालते हैं इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालेंगे, पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 280 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, सेकंड में करो, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 20 140 सेकंड, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 36/5, 5 7 जा 35, 10 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स,
वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ द वोट एंड डिफीटेड अदर कैंडिडेट बाय 268 वोट। मतलब पहले को 40% मिले हैं ना, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60%। और हराया कितने से है, 20% से हराया है। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 268 दे रखी है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट बता दो, टोटल वोट होती है 100। तो 20 की वैल्यू 268 है, तो 100 की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 500, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34, 5 2 जा 10, 1340। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज का है। फॉर 9 इनिंग्स अमित हैज ए सर्टेन रन रेट। अच्छा, मतलब 9 में मान लो पहले ए का एवरेज है उसका, ए का, तो टोटल कितना हो जाएगा, सम 9 हो जाएगा। एवरेज है ए का, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10वीं इनिंग में उसने क्या करा, 110 रन मार दिए। तो मतलब 9 इनिंग का सम और 110 और जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, देर बाय इंक्रीज इज रन रेट बाय 8। तो मतलब 10 इनिंग के हिसाब से एक एवरेज जो है ना 8 से बढ़ जाएगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी अपनी। 9a प्लस 100, 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 10a प्लस 80। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30। पूछा क्या है, न्यू रन रेट पूछा है। न्यू रन रेट कितना होगा, इंक्रीज, ए की वैल्यू 30 है, मतलब 9 की वैल्यू है हमारी, ये 9 इनिंग्स की है 30। 10th इनिंग में उसने 8 से और बढ़ गई उसकी, तो 30 प्लस 8, 38 यूनिट। ठीक है, 38 काम आ गया। भाई भाई क्या करेंगे, ऑप्शन में 30 दे रखा हो ना, 30 को क्लिक कर टिक मार देंगे। तो भाई ये सिली मिस्टेक हो जाती है, इनसे बच के रहा करो, ठीक है। न्यू पूछा है, न्यू लास्ट वाली लाइन को दोबारा ढंग से पढ़ लिया करो। तो उसमें नया वाला भी जोड़ देंगे 8, तो 38 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ए मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल अबव 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लो, इस पे 65% का मार्कअप कर दिया, मतलब 165 हो गया मार्क प्राइस। अब क्या बोल रहा है, ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 100 रुपए ऑन मार्क प्राइस, मतलब इस पे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, -100, एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 225 बाई सेलिंग इट। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 225 का प्रॉफिट हुआ है, इसी को में एसपी माइनस में सीपी कितना, 100 यूनिट। एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 225 प्लस 100 यूनिट। और मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट देते हैं तो वो भी एसपी के बराबर होता है, तो ये दोनों इक्वल हो कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। 225 प्लस में 100 यूनिट किसके बराबर है, 165 यूनिट, माइनस में 100। अब ये उधर जाएगा तो 65 यूनिट की वैल्यू 325, एक यूनिट की वैल्यू 5। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 मल्टीप्लाई 5, 500। और ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सलीना टुक ए लोन ऑफ 1450 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टाइम भी सेम और रेट भी सेम। इफ शी पेड 522 एज इंटरेस्ट, तो बताओ रेट परसेंट कितना है। 522 का इंटरेस्ट दिया है, कितने पे, पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल 1450 है, रेट और टाइम सेम है ना, तो एक्स और एक्स मान लेंगे अपॉन 100। इसको सोल्व करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 45, 5 9 जा 45, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 29, 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 8, 3 2 जा 6 7 8, 87, 7 174, 49 6 जा 6 9 जा 54, 170, तो भाई 36 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है ना, तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, यही पूछा था। टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, 6 और 6 दोनों की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछा, मतलब लास्ट डिजिट। 4 5 जा 20, लास्ट डिजिट जीरो, यहीं से आगे आगे जीरो से सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होता जाएगा। 5-8 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, 12 पर्सन कैन स्टे इन ए क्यूबिकल रूम वेयर ईच पर्सन रिक्वायर 144 मीटर क्यूब एयर। तो लेंथ बताओ साइड ऑफ रूम क्यूब। अब एक पर्सन कितनी हवा ले रहा है, 140 जगह घेर रहा है, तो 12 कितनी घेरेंगे, 12 मल्टीप्लाई 144, 12 4 जा 48, 52, 1728 आ गया। किसकी वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू। लेंथ पूछी है तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये कितना का होता है, ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये भी क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 12 रेशियो 23, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 275, डिफरेंस कितना निकालो। 23 में से 12 गए तो
11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू है 275। एक यूनिट की 11 टू 22, 55। एक यूनिट की वैल्यू 55 है ना, तो स्मॉलर नंबर मतलब 12। 12 मल्टीप्लाई 25 बता दो, 12 पंजे 60, 300। वो डायरेक्ट करते जाते हैं, जो जो दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंग। देख लो, आसान आसान क्वेश्चन छाटने होते हैं। अब ये आसानी से सोल्व होंगे पेपर में, पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेना ढूंढ के, जो आसान दिखते जाए ना, मुश्किल दिखे तो बेशक छोड़ दिया करो पहली बारी में। जो आसान दिखे ना, पहले जो आता हो वो करते जाना, ठीक है। अंकिता, मनीता और सुनीता स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 24, 8 और 18 सेकंड में। तो बताओ हाउ मच टाइम विल दे मीट। तो भाई वो मिलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम तीनों एक साथ। 24, 8 और 18 कैल्शियम कितना होता है? 4 6 जा 4 2 जा 18, 6 2 3 जा 6 1 6 3 1 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 4 जा 72, और 72 सेकंड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 60% ऑफ x माइनस वाई, 60 अपॉन 100 x माइनस वाई इज इक्वल टू में 40 अपॉन 100 x प्लस वाई। 100 से 100 कैंसिल, 22 जा 23 जा 3x माइनस 3y की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5y। x बाय वाई 5 अपॉन 1। वट परसेंटेज ऑफ x, मतलब ऑफ के साइड वाला जो डिनोमिनेटर में आता है, तो 5 डिनोमिनेटर में आएगा, इज y मल्टीप्लाई में 100, तो भाई 20% आ गई। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। ए मैन रोज 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7.5 घंटे में। तो स्पीड इज गोस टू माई डिस्टेंस अपॉन माई टाइम, 32 अपॉन 7.5। ये है अपस्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 38 अपॉन 6। तो स्पीड ऑफ मैन बता दो, मतलब क्या पूछा है? एक्स पूछा है, ठीक है। इसके हम सोल्व करेंगे। एस यू क्या होता है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 32 अपॉन 75 मल्टीप्लाई में 10, 5 टू जा 15, 64/15। और डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई 38/6। इसको सोल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई इसको में 38/6 और एक्स माइनस वाई 64/15। अब इनको जोड़ दो, तो 2x की वैल्यू कितनी है? 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2x की वैल्यू निकालेंगे 38/6 प्लस 64/15। इसका एलसीएम ले लो 30। 64 टू जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 128, और 6 5 जा 38 5 जा 5 8 जा 40 5 जा 15 190। 190 और 128 ऐड कर दो, 8 9 10 11 और 318। 318 अपॉन में 30, 318 अपॉन में 30 कर देंगे ना, तो 3 1 जा 306, 10.6, 10.6 आ रहा है। 10.6। कुछ गलती तो नहीं कर दी इसमें कैलकुलेशन में? 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम करेगा 7.5 घंटे में, और 38 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करेगा 6 घंटे में। तो स्पीड ऑफ मैन बताना है, स्पीड ऑफ मैन। बाकी तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा इसके अकॉर्डिंग। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इसमें, इसको अभी स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। कोई अगर इसमें दिक्कत आई तो बाकी कॉन्सेप्ट यही लगना है। तो ठीक है भाई, आज का जो प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया है, अपने 40 सवाल देख लिए हैं 19 तारीख की थर्ड शिफ्ट के जेल वार्डर के एग्जाम के। तो इसी के साथ जो है ना, डेली अपना क्लास लेते रहो, और भाई पक्का जो है इंप्रूवमेंट दिखेगी लास्ट तक, ठीक है। 30+ तो आराम से आएंगे 40 में से, जिसकी मैथ वीक है, क्योंकि इसी इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। ज्यादा कोई ऊपर नीचे लेवल होगा नहीं, यही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, ठीक है। तो यही साथ आज की क्लास करते हैं खत्म। सारे भाई जो है मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।